एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने ज्योमेट्री में पढ़ा कि ज्योमेट्री के कितने उप विषयों में विभाजित किया गया था। बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, जिसमें हम पढ़ रहे थे बिंदु, रेखा, कोण के बारे में। तो हमने बिंदु जान लिया था कि बिंदु एक वृत्त है जिसकी जो शून्य त्रिज्या वाली होती है। फिर हमने बिंदु के प्रकार पढ़े थे। बिंदु दो प्रकार के होते हैं, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं, और अगर वे एक सीधी रेखा में बिंदु स्थित नहीं होते तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि रेखा क्या होती है। रेखा पढ़ लिया था। रेखा के प्रकार पढ़ लिए थे कि सीधी रेखा, घुमावदार रेखा, रेखाखंड। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेखा। तो हम रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? रेखाएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, सेकंड होती है संगामी रेखा, थर्ड होती है समांतर रेखा, फोर्थ है लंबवत रेखा, फिफ्थ है तिर्यक रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए जाती हैं तथा जिस बिंदु पर प्रयोग प्रतिच्छेद करती हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। सेम वैसी ही संगामी रेखाएं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं, और जिस बिंदु से होकर ये सभी रेखाएं गुजरती हैं उसे समवर्ती बिंदु कहते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एक साथ जा रही हैं ये सारी रेखाएं, ये एक दूसरे के ऊपर वैसे। तो अब समांतर रेखा है। समांतर रेखा एक सीधी रेखा में जो मतलब सीधी रेखा में चलती हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कि दो सीधी रेखाएं समांतर होंगी यदि वे समान तल से में स्थित हों, अनंत तक भी फैलाने पर भी कभी भी प्रतिच्छेद न करें। अब एक दूसरे से इनकी दूरियां बराबर होती हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यहाँ पे ए बी समांतर सी डी का एग्जाम्पल दिया गया है। क्या बताया गया? दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी जगह समान रहती है। अगर लंबवत दूरी सभी जगह समान है तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। फिर फोर्थ है लंबवत रेखाएं। यदि दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों रेखाएं लंबवत कहलाती हैं। एक दूसरे के लंबवत हैं ये, ए बी लंबवत सी डी और सी डी लंबवत ए बी बताया गया। फिर है तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक की दी गई रेखाओं को अलग बिंदुओं पर काटती हैं। अब ये इसका कोई बिंदु निश्चित नहीं होता, ये कहाँ काटती हैं? आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। जैसे ए बी और सी डी तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद आता है, ये रेखाएं तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है एंगल। अब एंगल क्या होता है? जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाता है। जो दो किरणें के बनाती हैं उन्हें कोण की भुजा कहते हैं, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है। इसमें जो डायग्राम दिया गया है उसमें देख सकते हैं कि किरणें ओ ए और ओ बी द्वारा बना हुआ कोण ए ओ बी को कोण ए ओ बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और बिंदु ओ को कोण का शीर्ष है। जो ये बिंदु ओ है ये कोण का शीर्ष कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, तो बहुत सारे टाइप के एंगल्स होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है। और समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक होता है। और ऋजु कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का होता है। और बृहत कोण जो 180 डिग्री से अधिक होता है। और संपूर्ण कोण पूरे 360 डिग्री का होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल की, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।